न्यूज IBN 7 में आपका स्वागत है। मैं पीके ठाकुर। हमारे साथ में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राम बाबू पासवान हैं। हमेशा ये डीलरों के हितों की बात करते चले आए हैं और उनकी आवाज़ जो है सो उठाते चले आए हैं। आज विधानसभा में इनकी प्रेरणा से विधायक लोग जो है विधानसभा में आवाज़ उठाए हैं। जानते हैं कि उनको प्रेरणा कैसे दिए कि विधानसभा में ये मुद्दा उठना चाहिए, डीलर के हितों की मतलब जो है रक्षा होनी चाहिए और उनका भी घर चलना चाहिए। चलिए राम बाबू पासवान जी बताइए कि क्या मतलब जो है सो आप किस तरीका से कन्विंस किए विधायक को जो कि विधानसभा में डीलर के हितों के ये मुद्दा उठा सके। देखिए, जिस समय महागठबंधन की सरकार थी उस समय हमारे ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के विधायक सर्वप्रथम सर्वजीत कुमार जी और शैलेंद्र सिंह जी विपक्ष में थे। तो उस समय आवाज जो है सो इन्होंने उठाए हम लोगों के लिए कि इन लोगों को मानदेय दिया जाए या सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। तो उस समय ये विपक्ष में थे। अब जो है सो इनका सरकार बन गया है, गठबंधन का सरकार हो गया है जदयू भाजपा के तहत। तो हम लोग, हमारे प्रदेश कमेटी के लोग, हम लोग सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी विधायक जी से मुलाकात करके, भेंट करके उनसे आग्रह किए कि सर आपने तो विपक्ष में थे तो हमारे हित में बात किया करते थे, अब सत्ता में आ गए हैं तो आप हमारे हित में जो है बात कीजिए। उन्होंने जो है सो माने क्वेश्चन लोकहित के तहत उन्होंने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठा दिए हैं और सरकार का ध्यान आकर्षण किए हैं हम लोगों के तरफ, विक्रेताओं के तरफ, जो अभी 817 करोड़ गरीबों को खाद्यान्न वह जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के द्वारा दिया जाता है, जो बिहार में लगभग 55,000 जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं। तो इनके जीविकोपार्जन के लिए, अब आप देखिए इनके जीविकोपार्जन के लिए क्या होता है कि मात्र 90 पैसा कमीशन मिलता है। उस 90 पैसा से जो है सो आपको ये पॉस मशीन का रखरखाव हो गया, स्टेशनरी का कागज पत्तर हो गया, उसके बाद लेबर हो गया तौलने वाले, एवं प्रकारे किसी को 3,000 से 5,000 रुपया तक जो है सो मार्जिन मनी मिलता है, जिससे उनका परिवार नहीं चलता है, हम लोगों का परिवार नहीं चलता है। इसलिए हम लोग ने माननीय विधायक जी से जाकर के आग्रह किए, तो उसमें हमारे मिथिला के लाल, मिथिला के सपूत, मिथिला के पुत्र वधू श्रीमती स्वर्णा सिंह जी एवं मिथिला के सपुत्र लोकप्रिय विधायक हमारे माननीय मुरारी मोहन झा जी ने एकदम सटीक उन्होंने ये नियमावली के तहत सरकार का ध्यान आकर्षण किया कि भाई जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को 38 जिला में 55,000 जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं। इनको दूसरे राज्य के तहत जैसे कमीशन के रूप में दिल्ली में जो है 2 रुपए कमीशन दिया जाता है, पंजाब में 2 रुपए कमीशन दिया जाता है, गोवा में 2.5 रुपए कमीशन दिया जाता है। तो इससे क्या है कि मशीन संचालन का कार्यक्रम होता है। झारखंड में 15,000 रुपया मानदेय दिया जाता है। ये जो है सो मध्य प्रदेश में 20,000 रुपया मानदेय दिया जाता है और गुजरात में 20,000 रुपया दिया जाता है। तो दूसरे राज्य के तरह हम बिहार में ये 53,000 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को, 55,000 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को क्यों नहीं सरकार उसके जीवन यापन के लिए यह नियम के तहत इनको 20,000 रुपया मानदेय दे परिवार चलाने के लिए। जब प्रधानमंत्री वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रावधान रखे हुए हैं, तो मानदेय भत्ते भी मतलब जो है एक होना चाहिए। 20,000 जहां भी मतलब जो है मध्य प्रदेश में मानदेय है तो बिहार में भी लागू होना चाहिए, लेकिन ये भेदभाव हमेशा डीलरों के साथ ही क्यों किया जाता है? देखिए, अभी हम लोग जाकर के जो है जनवरी में 11 जनवरी को हम लोग दिल्ली में धरना प्रदर्शन के माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी से हम लोगों को जो है सो धरना प्रदर्शन के माध्यम से वहां संवाद भेजे, मैसेज गया कि भाई हम लोगों को दूसरे राज्य की तरह दिया जाए, मानदेय दिया जाए। तो उन्होंने फिर जो है सो माने 16 फरवरी को एक बैठक की है पीयूष गोयल जी, भारतीय खाद्य मंत्री। तो उन्होंने कहा कि मैंने बजट में 3% एक्स्ट्रा पैसा देता हूं, वहां का स्टेट का राज्य सरकार चाहे तो आप लोगों को 25 से 30 हजार रुपया आप लोगों को मानदेय दे सकता है। यह बात जो है सो पीयूष गोयल जी का जो है सो आया है निकल करके, और अलग से जो है सो मान्य नहीं उनके लिए कुछ दिया जाता है, क्योंकि भारत सरकार का जो है सो काम है, भारत सरकार जो है सो माने और राज्य सरकार दोनों मिल करके देता है। तो भारत सरकार अपना कमीशन सब जगह जो है सो उतना ही देता है, 45 पैसा। लेकिन यहाँ क्या है कि राज्य सरकार जो है उनको जो माने यह जो है सो माने मानदेय दे दे, सरकारी नौकरी दे दे, 30 हजार रुपया मानदेय दे, ये सारा चीज राज्य सरकार पर में जो है सो उन्होंने छोड़े हैं। आपके प्रेरणा से जो विधायक जी जो है विधानसभा में ये मुद्दा उठाए हैं ये डीलरों के हित के लिए, तो वहाँ जो है मतलब जो है ये प्रेरणा आपके द्वारा प्रेरणा मिला है, तो इससे क्या लाभ मिला है जन वितरण दुकानदारों को? देखिए, अब तो कम से कम विधानसभा में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को लोग गलत दृष्टिकोण से देखता था। अब तो कम से कम यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह साबित कर दिया जो कि माने नहीं, हमारे विक्रेता जो है वह भी हमारे देश के हमारा अंग है, हमारा अंग है। और उन्होंने इस बहस पर में अभी आपको डॉक्टर एएन सिंह खाद्य सचिव ने अभी स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए कल 23 तारीख को उन्होंने एक सभी कलेक्टर के नाम से जो है सो माने चिट्ठी निकाले हैं कि आप स्मार्ट कार्ड जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान पर में उनके माध्यम के तहत उनके माध्यम में आप जो है सो माने स्मार्ट कार्ड बनाइए उपभोक्ताओं के बीच। तो जितना सरकारी काम होता अब आ गया सामने, अब सामने आ गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को जो है दुकानदार को जो है पीडीएस दुकानदार को सरकार ने अब अपना जो है सो एक नजरिया देखा है। अभी चुनाव का वक्त है, देखिए हमारा प्रदेश कमेटी लगा हुआ है कि इसमें कुछ जो है सो करे और इससे जो है सो माने आगे हम विक्रेताओं का जो है मान सम्मान होगा और हम विक्रेताओं को जो है सो मानदेय मिलेगा, इतना हमको भी दावा है, हम लोग भी इतना जो है आशा करते हैं। बीच बीच में जो है मतलब जो अलग अलग संगठनों द्वारा जो जन वितरण दुकानदारों को बरगलाया जाता है, उनको मुद्दों से भटकाया जाता है, तो फिर वो हड़ताल पे चले जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इस मुद्दा पर में हमसे नहीं कुछ पूछे तो अच्छा बात रहेगा, चूंकि अभी कल हमारे जो है सो माने ये टास्क फोर्स के बैठक में भी यह चर्चा चला। डीएम साहब बोले जिला आपूर्ति पदाधिकारी कि आप लोगों को जो है ये जो है सो इलेक्शन में कुछ जो है सो काम करना है, तो ये क्या नाम कहते हैं स्मार्ट कार्ड बनाना है। तो हम लोग वहाँ क्वेश्चन किए कि सर इसमें जो है सो हम लोगों के नाम से जन वितरण प्रणाली दुकानदार के नाम से आप लेटर निकाल दीजिए, है ना। उसमें हमारा साथ फुलवाऊ भी दिए, फुलवाऊ भी थे, उन्होंने भी जोर लगाए कि नहीं पत्र आप निर्गत कीजिए, सब लोग जो है एक एक वोट गिरवा देगा, जो है सो जिसके पक्ष में हो वोट गिरवा देगा। तो हमारा अब एक बात है, देखिए बहुत तरह का भिन्न भिन्न तरह का संगठन है, भिन्न भिन्न तरह का कार्य क्षेत्र है और सभी इसमें संस्था में जो है सो एक दो गुट होते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम लोगों का जो गुट है वह डीलर है, नॉट बिचौलिया है। और बिचौलिया के विरुद्ध में हमारा जो है सो पूरे दरभंगा में जो एसएफसी है उस पर में जो बिचौलिया लोग हैं हावी बने हुए, उनके लिए हम लोग भी प्लानिंग बना रहे हैं, सबको एकजुट होकर के सभी गोदाम पर में धरना प्रदर्शन देने का काम करेंगे, जो कि वहां से लोग जो है सो माने गलत आदमी का वहां पर में बिचौलिया का जो है मनोबल को जो है सो ध्वस्त कर देंगे। आज एक बात आप जान लीजिए, अभी क्या होता है दलालों के द्वारा या बिचौलिया के द्वारा हर विभाग में
अब आप मर्डर कर दिए किसी को, पैसा वाले हैं, 1 करोड़ रुपया जाके दे दिए, वहां आपको कुछ नहीं करेगा, दूसरे आदमी को, निर्दोष आदमी को पकड़ करके ले जाएगा और उसको जो है ये जो है सो जेल में रख देगा, और आपका केस जो है सो चलता रहेगा। आपका पता चला आप मर गए, आपका बेटा मर गया, आपका पोता केस लड़ रहा है, आज जजमेंट नहीं होगा। इस प्रकार से जो है सो इस सिस्टम भारत में जो है सब चीज एक के बार कैसे ठीक हो जाएगा? धीरे धीरे होगा। अब सबको आना होगा एक ही रास्ता पर में आके सब लोग जो है सो हम लोग मानदेय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मानदेय लेकर के रहेंगे, यही हमारा नारा है। और हम बार बार आपको कहते हैं कि इसके लिए मैं आंदोलन सड़क से लेके सदन तक हमेशा करते आ रहे हैं, यही मेरा नारा है। जय पीडीएस, जय दरभंगा फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन। चलिए, न्यूज IBN 7 से राम बाबू बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका भी एक मांग है शुरू से ही है कि हमको कमीशन एजेंट नहीं रखा जाए, हमको सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। ये वर्षों से ये मुद्दा जो है ये लोग उठाते चले आ रहे हैं। अब देखना है कि सरकार इस पे क्या करती है। धन्यवाद।